हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिंदा है हमारी शाम, जिंदा है हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम, जिंदा है निजामुद्दीन का दहली, अलाउद्दीन का कलियर, मेरे ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। निजामुद्दीन का दहली, अलाउद्दीन का कलियर, मेरे ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। हजरात, बहुत ही अच्छा खिताब आपने समाअत किया इज्जतमाम मोहतरम मोहम्मद अनीस का, जिनका मौजूद था जंग आज़ादी में उलमाए कराम का किरदार। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ नौशाद आलम से, जिनका मौजू है इमाम अहमद रज़ा का इल्मी मकाम। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अब दारुल उलूम निज़ामिया के खुदारते जनाब मौलाना रफ़ीक आलम, जिनका उन्वान है इस्लाम और साइंस। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल बेहतर ही नहीं बल्कि मुनासिब समझता हूँ कि हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर खिराज अक़ीदत पेश करें और पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरे अलम में कोई सफ़ीना नहीं मिला, बहरे अलम में कोई सफ़ीना नहीं मिला, इंसानियत के जैसा जीना नहीं मिला, इंसानियत के जैसा जीना नहीं मिला। और सारे जहां को देख कर लौट आई है नज़र, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। सारे जहां को देख कर लौट आई है नज़र, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। और फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। और ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारा है इस्लाम, हर कौम पुकारेगी हमारा है इस्लाम। मोहतरम सामईन कराम, अभी अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आइए उस पर कुछ रोशनी डालता हूँ। स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुडे माय टॉपिक, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो इंसान के फितरत के आईने मुताबिक है। अगर आपको किसी के बारे में जानना हो तो उसके अपोजिट से जानो, अगर आपको किसी के बारे में रिसर्च करना हो तो उसके दुश्मन से करो, उसके किरदार के बारे में तस्दीक हो जाया करती है। क्योंकि आज से 1450 साल पहले कुफ्फारे मक्का के काफिर तो ज़रूर थे, लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये बहुत नेक हैं, ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, ये सच्चे हैं, ये अच्छे हैं। हजरात मोहतरम, ये तो 1450 साल पहले की पुरानी बात है। लोग हमारे नबी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहतरम सामईन कराम, आज आप इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, इस इंटरनेट के दौर में आ जाओ, इस मीडिया के दौर में आ जाओ, तो पता चलेगा कि लोग आज भी हमारे नबी की तारीफ करने पर मजबूर हैं। मोहतरम सामईन कराम, Dr. Michael Hart, who is the biggest writer and author of the so many books, he writes a book. After going on tour, he reads the first line on the first page. The most great personality in the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatness personality. हज़रात मोहतरम, डॉक्टर माइकल हॉर्ट एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक बहुत बड़ा राइटर है, एक बहुत बड़ा
साइंसदा है, उसने पूरी दुनिया का दौरा किया, पूरे वर्ल्ड का टूर किया। पूरी दुनिया का दौरा करने के बाद में जब उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम रखा द 100 ग्रेट, यानी कि दुनिया की 100 अजीम तरीन शख्सियात। मोहतरम सामईन कराम, पूरी दुनिया का दौरा करने के बाद में जब उसने एक किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफ़े के पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की जो सबसे अजीम तरीन शख्सियत है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मोहतरम सामईन कराम, किताब पर लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है, तालीमी तौर पर एक साइंसदा है, नस्ली तौर पर एक ईसाई है, एक गैर मुस्लिम है। मोहतरम सामईन कराम, लेकिन जब उसने एक किताब लिखी, एक ईसाई होने के बावजूद जब उसने एक किताब लिखी तो अपने किताब के नंबर 1 पर न तो एडम का नाम रखा, न तो डेविड का नाम रखा, न तो जोसेफ का नाम रखा, न तो सालिवन का नाम रखा, न तो स्टेलियन का नाम रखा, न तो मदर टेरेसा का नाम रखा। कसम खुदा की मुसलमानों, अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पर किसी को रखा है तो पैगंबर इस्लाम, मोहसिन इंसानियत, नबी अकरम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। मोहतरम सामईन कराम, लोगों ने पूछा, ऐ माइकल हार्ट, तुम तो एक ईसाई हो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को नंबर 1 पर रखते, तुमने मोहम्मद ही को नंबर 1 पर क्यों रखा है? कहीं ये हकीकत की बुनियाद को छोड़ करके अकीदत की बुनियाद पे तो नहीं है? कसम खुदा की मुसलमानों, डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फेथ, यानी कि ये हकीकत की बुनियाद पे है, ना कि अकीदत की बुनियाद पे। हजरात मोहतरम, मैं मदरसा दारुल उलूम निज़ामिया में ज़ेर तालीम हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना बदरुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला के दरसगाह में ज़ेर तालीम हूँ और इसी तालीम हासिल करने के दौरान मेरी नज़रों के सामने से एक किताब गुजरी, मुझे आज भी याद है। उस किताब का नाम उसके टाइटल पे लिखा हुआ था, टुडे इज मेडिकल साइंस, टुडे इज मेडिकल साइंस। उसका लिखने वाला कौन था? डॉक्टर एल.एस. जॉन। वो रहने वाला कहाँ का था? फ्रॉम कैलिफोर्निया इन अमेरिका, यानी कि वो अमेरिका का रहने वाला था। मोहतरम सामईन कराम, जब मैंने उस किताब को खोला, व्हेन आई ओपन दिस बुक व्हाट हैज बीन राइटर ऑन द टाइटल ऑफ दिस बुक, जब मैंने उस किताब को खोला तो उस किताब के टाइटल पे लिखा हुआ था टुडे इज मेडिकल साइंस इज द चेंज नेम ऑफ मोहम्मद सुन्ना, यानी कि मेडिकल साइंस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है। सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला। हजरात मोहतरम, ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर एल.एस. जॉन बोल रहा है। कहां से बोल रहा है? अमेरिका से बोल रहा है। कब बोल रहा है? आज के दौर में बोल रहा है। लेकिन मोहतरम सामईन कराम, उसने हमारे नबी की तारीफ की है, उसने हमारे इस्लाम की तारीफ की है। उसकी जानकारी में इजाफा कहाँ से हुआ? उसने तहकीक कहाँ से की है? क्या उसने वेदों से तहकीक की है? नहीं। क्या उसने बाइबल से तहकीक की है? नहीं। क्या उसने तौरेत से तहकीक की है? नहीं। ज़बूर से नहीं, इंजील से नहीं, इन सब किताबों का उसने सहारा नहीं लिया है, बल्कि उसने बुखारी शरीफ से तहकीक की है, तिरमिज़ी शरीफ से तहकीक की है, अबू दाऊद से तहकीक की है, इब्ने माजा से तहकीक की है, यानी कि सिहाए सित्ता से तहकीक करने के बाद में जब उसने किताब लिखी टुडे इज मेडिकल साइंस इज द चेंज नेम ऑफ मोहम्मद सुन्ना। और हजरत मोहतरम, इसी किताब के दूसरे सफ़े पे लिखता है द फर्स्ट एंड बिगेस्ट सर्जन इन द वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इस दुनिया के पूरे वर्ल्ड के जो सबसे पहले और सबसे
बड़े सर्जन है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मोहतरम सामईन कराम, आज से 1450 साल पहले अक्सर नहीं था, लोग ऑपरेशन के बारे में नहीं जानते थे, कोई आला खुर्दबीन नहीं था, लेकिन साइंस के कहने के मुताबिक हमारे नबी सारी दुनिया के, पूरी दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े सर्जन है, सबसे बड़े सर्जन है। लेकिन हजरात मोहतरम, इसको सिर्फ कहा ही नहीं है बल्कि साबित भी किया है, प्रूव भी किया है। इन द लाइट ऑफ सन अपनी जिंदगी में चमक पैदा कीजिए। आप देखें हजरात मोहतरम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करता है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ औकात में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, जिनको ज़वाल का वक्त बोला जाता है, तुलूए आफ्ताब का वक्त और गुरूब आफ्ताब का वक्त और ठीक दोपहर के वक्त। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमाया है कि कुछ औकात ऐसे हैं जिनमें नमाज पढ़ना जायज नहीं है, उनको मकरूह का वक्त बोला जाता है। साइंस का एक बहुत बड़ा जानकार है डॉक्टर हैनीमैन, जब उसकी निगाहों के सामने से ये रिवायत गुजरी तब उसके ये दिमाग में ये बात खटकी कि आखिर मुसलमान नमाज पढ़ता है, यह तो इबादत का काम है, तो मोहम्मद ने क्यों मना फरमा दिया है कुछ औकात में नमाज पढ़ने से। उसके दिमाग में ये बात खटकी, चुनांचे वो अपने साथियों को लेता है, अपने चेले चपाटों को साथ में लेता है, बड़ी बड़ी मशीनों को साथ में लेता है, आला खुर्दबीन लेता है और निकल पड़ता है तहकीक करने के लिए कि आखिर बात क्या है, मोहम्मद ने मना क्यों फरमाया है नमाज पढ़ने से। जरूर इसमें कोई राज पोशीदा है, क्योंकि ये मोहम्मद की बात है, ये इस्लाम की बात है, इसके अंदर जरूर कोई बात पोशीदा है, कोई राज पोशीदा है। वो तहकीक करने के लिए निकल पड़ता है। आखिरकार जब वो तहकीक करता है, बड़ी बड़ी मशीनों से देखता है जमीन के अंदर, तो क्या देखता है कि जिन औकात में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया था, उन औकात में जमीन के अंदर एक वायरस निकलती है, एक ब्लास्ट होता है, एक गैस निकलती है, एक ज्वालामुखी फूटती है, एक ज्वालामुखी फूटती है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर तरह तरह की बीमारियां फैल सकती है, जिसका नाम डॉक्टर हैनीमैन ने दिया है होम हॉर्मफुल अल्टर है। इस बीमारी को नाम दिया है। अगर बंदा सजदा करेगा तो सजदे की हकीकत है कि पेशानी का जमीन से टच हो जाना, और पेशानी जब जमीन से टच होगा तो उस इंसान के दिमाग के अंदर वो गैस भर सकती है, वो बीमारी आ सकती है, उस इंसान का दिमाग फट सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। जब ये माजरा देखता डॉक्टर हैनीमैन तो उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं, उसके चेले चपाटे पूछते हैं सर आखिर माजरा क्या है, आप रो क्यों रहे हैं, आखिर बात क्या है। डॉक्टर हैनीमैन कहता है मैं कुर्बान जाऊं इस्लाम धर्म पर, मैं तो बड़ी बड़ी मशीनों से देख पा रहा हूं कि जमीन के अंदर ऐसी बातें हैं, लेकिन आज से 1450 साल पहले तो चश्मा भी नहीं था, तो मोहम्मद ने कैसे मना फरमा दिया कि इन औकात में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। फैलाए हुए दोष है, दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।